देंगे। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा। मोदी तेरी तानाशाही ताज बदल दो। आम आदमी पार्टी निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, पहले लड़त से गौरव आज तो संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आवाज दो। धन्यवाद दोस्तों। ईडी मोदी मुर्दाबाद, ईडी मोदी मुर्दाबाद, ईडी मोदी शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो। ईडी मोदी हाय हाय, ईडी मोदी हाय हाय, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। मैं इंजीनियर रमाशंकर सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी वाराणसी। ये उपवास हम लोगों का है अब माननीय अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद के लिए। हम लोगों का एक दिवसीय उपवास है कि ईश्वर उनको शक्ति दे और जल्दी से जल्दी जेल से छूटे। संजय सिंह की रिहाई हो गई है और अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार ईडी ने संजय सिंह के खिलाफ कुछ नहीं बोला, कहा मुझे कुछ नहीं कहना है, उसी तरह वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ भी बोलेगा। क्योंकि अभी ईडी मोदी के तोते की तरह लोग काम कर रहे हैं। ये सामूहिक उपवास अभी कितने दिनों का आपको? ये एक दिवसीय उपवास, एक दिवसीय उपवास है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। और भी कार्यक्रम हर ये हमारे उत्तर प्रदेश में 8 प्रांत है। आम आदमी पार्टी को 8 प्रांत में बांटा गया। उत्तर प्रदेश में 8 प्रांत में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, गोवा में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई नहीं होती है तो आप कार्यकर्ता लोग क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं इसको लेके आगे? अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई होगी ही होगी। जिस तरह संजय सिंह जी की रिहाई हुई है उस तरह अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई होगी, मनीष सिसोदिया जी की रिहाई होगी, हमारे सत्येंद्र जैन जी की रिहाई होगी, सबकी रिहाई होगी। उनकी मजबूरी है, उनको रिहा करना ही होगा। आज तक कोई एविडेंस नहीं पाए, कोई सबूत नहीं पाए, काहे नहीं करेंगे रिहाई? एक और आप ईडी पे सवाल उठाते हैं, वही ईडी ने आपके नेता को जमानत दी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का ये तो वही ईडी सबको जमानत देगी। ईडी के पास कोई सबूत नहीं है तो जमानत उसको देना ही देना है। अगर ईडी को सचमुच में सही काम करना होता तो जिन्होंने शराब माफिया से 55 करोड़ रुपया लिया चंदा, उसके पास जाकर क्यों नहीं करती है? ये मोदी जी हमेशा कहते हैं, भारत ईडी हमेशा कहती है कि शराब घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है। वो सच कहती है कि शराब घोटाला हुआ है, लेकिन वे नहीं कहते कि हम ही किए हैं। भाजपा वाले शराब घोटाला किए हैं। अरे 55,000 रुपया जो है, 55 करोड़ रुपया जो है लिया है चंदा, तो घोटाला न है? क्या आप इलेक्शन कह रहे हैं? वही तो। अब वो भी सुनिए, एक आखिरी प्रश्न, जेल में है। हमारे नेता जेल में हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जेल में नहीं हैं, हमारे वोटर जेल में नहीं हैं। वो सब लगे हुए हैं, वो तो दिखाएंगे। चुनाव जब होगा ना, जब रिजल्ट निकलेगा तो दिखाएंगे। मैं डॉक्टर प्लेक पांडे, जिला महासचिव आम आदमी पार्टी वाराणसी। सामूहिक उपवास कर रहे हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? इस सामूहिक उपवास के माध्यम से हम लोग आदरणीय केजरीवाल जी को, सारे कार्यकर्तागण, हमारे सम्मानित साथीगण आशीर्वाद दे रहे हैं कि सरकार को, केंद्र सरकार को बुद्धि हो, ज्ञान हो और एक क्रांतिकारी नेता जो देश का सचेतक है, उसके लिए मैं कहता हूँ मोदी जी से कि उसको आशीर्वाद वो भी दें कि देश का एक नया होनहार, एक देश का एक नया योद्धा जो आंदोलन की कोख से निकला हुआ बंदा, उसको जेल में डालते हैं। ये बड़ा सोचने का विषय है। अभी आप लोगों ने सवाल कर, मैं सवाल सुन रहा था कि केजरीवाल देखिए एक आंदोलन है, केजरीवाल एक विचारधारा है, बार बार हम लोग कहते हैं। तो केजरीवाल धारा एक विचारधारा है, विचारधारा को आप जेल में नहीं बंद कर सकते। विचारधारा के माध्यम से पूरे देश में आंदोलन चलेगा। एक राजनीतिक भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए केजरीवाल का उदय हुआ है और आप उसी के ऊपर एक शराब घोटाले का आरोप लगाकर आप जेल के अंदर करते हैं, जो कि कोई एविडेंस नहीं, कोई साक्ष्य नहीं है और कोई किसी तरह गवाह नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी सोच रहा है कि किस तरह का मामला है। आप एक
एक्ट बनाए हुए हैं, जिस एक्ट के माध्यम से कहते हो कि मनी लैंडिंग वाले मामले में जमानत ही नहीं दिया जाएगा। एक हथियार के रूप में, एक ऐसे राजनीतिक सचेतक के रूप में जो केजरीवाल होता है, उसके आप उस एक्ट का प्रयोग करके इसलिए कहते हो कि 2024 के चुनाव में आपकी हार हो जाएगी। ऐसे नेताओं को जेल में डाल दो, जब चुनाव खत्म हो जाएगा इसके बाद इन्हें बाहर कर दो। इनकी जो रणनीति है, चुनाव को मद्देनजर, चुनाव को उनकी रणनीति 5 गले ही चलती है। बस चुनाव लड़ना है, चुनाव जितना है, सत्ता पाना है। देख के कोई मतलब नहीं है, बेरोजगारों को कोई मतलब नहीं है, गरीबी के कोई मतलब नहीं है, भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है। देख कहीं भी जाए उनके मतलब नहीं, उन्हें सत्ता पाने के बाद जो लुटता है। आप लोकतंत्र पर विश्वास करते जी हैं? बिल्कुल लोकतंत्र पर विश्वास है। और संजय जी तो पहले ही भक्कड़ भवन खोल के रखे थे। वो पहले भी कह रहे थे कि ईडी वाले आएंगे ले जाएंगे। हम लोगों को पहले के पता था, अब बारी इनकी है। अब आप पहले के जान हो तीखी और कौरव भारद्वाज जो धमकाया जा रहा है, ये कभी कयाक लगाया जाता है? बिना एविडेंस के, बिना साक्ष्य के, बिना सबूत के हम कयाक लगा लेते हैं। आप धमकी देते हो, आप पार्टी ज्वाइन कर लो, बीजेपी में आ जाओ, मोदी वॉकिंग पाउडर में नहा लो, क्लीन चिट। आप क्या